नमस्कार। मेवाड़ के इतिहास में अब तक हम महाराणा प्रताप का पराक्रम, सांगा का शौर्य तथा महाराणा कुंभा के सांस्कृतिक कार्य देख चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट शासक है वो है महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र हैं और इनकी वीरता जो है 1582 में महाराणा प्रताप ने जब दिवेर का युद्ध किया था तब से लेकर के 1597 19 जनवरी को जब उनका देहांत होता है तब तक के जितने भी उनके सैनिक अभियान हैं उनमें इनका योगदान रहता है। अमर सिंह की बात करें तो अमर सिंह के समय में एक विशेष घटना ये होती है कि इनके समय में मेवाड़ मुग़ल संधि होती है। ठीक है, मेवाड़ मुग़ल संधि। मेवाड़ के शासक हैं अमर सिंह और मुग़लों के शासक हैं जहांगीर। यह संघर्ष प्रारंभ माना जाता है बाबर, जो कि मुग़लों का प्रथम शासक है, उसके समय में यह संघर्ष प्रारंभ हुआ था। 1527 में दोनों के मध्य युद्ध होता है। खानवा के युद्ध से हमने प्रारंभ किया था। वह संघर्ष इनके काल में समाप्त हुआ था। कहा जाता है मेवाड़ रियासत जैसा लंबा संघर्ष अन्य किसी भी रियासत में मुग़लों के साथ देखने को नहीं मिलता है। उस संघर्ष की समाप्ति मेवाड़ मुग़ल संधि के तहत होती है, जो कि 5 फरवरी 1615 को संपन्न हुई है। मेवाड़ में अमर सिंह चल रहे हैं शासक और मुग़लों में जहांगीर, परंतु ये किसके प्रयासों से होती है? प्रश्न बनता है मेवाड़ मुग़ल संधि 1615 में किसके प्रयासों से संपन्न हुई? तो हम कहेंगे खुर्रम के प्रयासों से। खुर्रम जो कालांतर में शासक बनेगा तो शाहजहाँ के नाम से, यह जहांगीर का पुत्र है। अब कहा जाता है इस संधि के लिए मेवाड़ की तरफ से 2 व्यक्ति हैं जो प्रस्ताव लेकर के गए थे, हरिदास जाला तथा शुभकरण। हरिदास जाला तथा शुभकरण। और कहा जाता है कि इस संधि का जो वर्णन है राज प्रशस्ति में किया गया है। राज प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। इसमें इस युद्ध का, इस मेवाड़ मुग़ल संधि का वर्णन हुआ है। ठीक है, अब कहा जाता है इस संधि के तहत कुछ शर्तें हैं जो कि मुग़ल शासकों ने अमर सिंह की स्वीकार की थी और कुछ शर्तें हैं जो अमर सिंह ने मुग़ल शासकों की स्वीकार की थी। तो हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्राप्ति हुई थी। मेवाड़ मुग़ल संधि के तहत चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्राप्ति हुई थी, परंतु एक शर्त के साथ में, यही कि अमर सिंह या अन्य कोई भी मेवाड़ का शासक इस दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। ठीक है, मरम्मत न करवाने की शर्त पर उन्हें चित्तौड़गढ़ प्राप्त हो चुका था। अमर सिंह की शर्त थी कि अन्य रियासतें, राजपूताना में अन्य रियासतें जैसे मुग़लों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर चुकी हैं, तो अमर सिंह या मेवाड़ के अन्य किसी भी शासक से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के संबंध में कभी दबाव नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अमर सिंह ने कहा मेवाड़ का कोई भी शासक मुग़ल दरबार में कभी उपस्थित नहीं होगा। तो जब अगर शासक उपस्थित नहीं होगा तो अधीनता कैसे मानी जाएगी? तो राजकुमार उपस्थित होगा। कौन उपस्थित होगा? राजकुमार। और इसके तहत कर्ण सिंह जो प्रथम व्यक्ति हैं जो मुग़ल दरबार में गए थे। अमर सिंह के समय में छत्रियाँ बनना प्रारंभ हुई आहड़ में। मेवाड़ के शासकों की छत्रियाँ कहाँ हैं? तो हम कहेंगे आहड़ के महासतिया नामक स्थान पर है। यहाँ आहड़ में जो महासतिया में छत्रियाँ बनना प्रारंभ हुई थी, उनमें जो सबसे पहली छतरी है वो अमर सिंह की है। हमने देखा है, हमने जब बात की है उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में थी। उसके अलावा हमने कहा कि महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में थी। अब जब अमर सिंह की छतरी आहड़ में बनेगी, उसके बाद में जितने भी शासक आएंगे, मेवाड़ के जितने भी शासक आएंगे, उनकी छतरियाँ हमें कहाँ मिलेगी? आहड़ में मिलेगी। तो आहड़ में किस प्रथम मेवाड़ के शासक की छतरी है? तो हम कहेंगे अमर सिंह की। नेक्स्ट हमारे शासक आते हैं कर्ण सिंह। कर्ण सिंह जो है प्रथम व्यक्ति है जो मुग़ल दरबार में उपस्थित हुए थे। हमने चर्चा की है मेवाड़ मुग़ल संधि के तहत ये शर्त रखी गई थी कि कोई भी मेवाड़ का शासक दरबार में उपस्थित नहीं होगा। तो अधीनता मानने का अभिप्राय कैसे पूरा होगा कि वहाँ राजकुमार उपस्थित होगा। तो राजकुमार कर्ण सिंह जो है वो मुग़ल दरबार में उपस्थित हुए थे। ठीक है, एक प्रश्न बनता है कि जहांगीर का काल विद्रोहों का काल कहलाता है। ठीक है, उसके समय में उसके सेनापति, उसकी पत्नी, उसके पुत्र सभी ने उसके खिलाफ में विद्रोह किया था। तो उस समय एक खुर्रम, उनका जो पुत्र है शाहजहाँ के नाम से शासक बनेगा, उनका भी विद्रोह होता है और खुर्रम विद्रोही होकर के राजपूताना में शरण लेने के लिए आता है। तो उस समय कर्ण सिंह जो है उनको शरण देंगे। ठीक है,
तो खुर्रम को राजपूताना की किस रियासत के द्वारा शरण दी गई? तो हम कहेंगे मेवाड़ रियासत द्वारा। और किस व्यक्ति के द्वारा? तो कर्ण सिंह के द्वारा। ठीक है। अब आता है जग मंदिर महलों का निर्माण कर्ण सिंह के समय प्रारंभ माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो शासक आते हैं वो आते हैं जगत सिंह। जगत सिंह फर्स्ट। इनके समय में जग मंदिर महलों का निर्माण संपन्न हुआ था। प्रारंभ पूछे तो हमें करना है कर्ण सिंह, संपन्न पूछे तो हमें करना है जगत सिंह। अब इनके समय में एक मंदिर बना है जगदीश मंदिर। उदयपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जगदीश मंदिर। इसे स्वप्न शैली का मंदिर कहते हैं। ठीक है, जगत सिंह के समय में बना है। एक मंदिर आता है नेजुधाई द्वारा ही बनाया गया है, नेजुधाई मंदिर उदयपुर में स्थित है। ये जगत सिंह के द्वारा इसको प्रशय प्रदान किया गया है, नेजुधाई। और प्रश्न बनता है नेजुधाई किसकी धाई थी? तो हमें करना है जगत सिंह की धाई थी। एक वक्तव्य आता है कि जगत सिंह द्वारा चित्तौड़गढ़ की मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। चित्तौड़गढ़ की मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। हमने 1615 में जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उसके तहत हमारी शर्त ये थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपको इसी शर्त पर दिया जा रहा है कि आप इसकी मरम्मत नहीं करवाएंगे। अमर सिंह ने नहीं करवाई, कर्ण सिंह ने नहीं करवाई, परंतु जगत सिंह का जब काल आता है तो मरम्मत प्रारंभ हो जाती है। इस समय शासक कौन है? शासक है शाहजहाँ। इस कारण इसका वैमनस्य जगत सिंह का शाहजहाँ के साथ में रहेगा। और इस कारण कहा जाता है कि शाहपुरा नाम की जो रियासत है वो उदयपुर से तोड़ करके भीलवाड़ा में मिला करके एक नई रियासत बनाई, मतलब इन्होंने विभाजन किया था उदयपुर का। ठीक है। नेक्स्ट आती है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रशस्ति है जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जो कृष्ण भट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है? कृष्ण भट्ट ने। जगन्नाथ राय प्रशस्ति कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इस प्रशस्ति में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है और यह एकमात्र प्रशस्ति है जो यह कहती है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जो है इनकी विजय हुई थी। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 शासक देखे हैं, अमर सिंह, कर्ण सिंह तथा जगत सिंह। नेक्स्ट हम देखेंगे महाराणा राज सिंह। अगर हम देखें मेवाड़ काल में तो महाराणा राज सिंह जो है उनके जैसा वीर शासक कम ही देखने को मिलता है, जो डंके की चोट पर मुगलों के साथ में संघर्ष करता है। ठीक है। मुगलों के हर आदेश का उल्लंघन करता है, हर आदेश का। देखो महाराणा राज सिंह की बात करें तो 1652 में शासक बने और 80 तक उन्होंने शासन किया था। ठीक है। अब बात करते हैं महाराणा राज सिंह की। इनके समय में मुगल शासक कौन थे? तो जब इनका राज्याभिषेक हो रहा है, ठीक है, राज्याभिषेक के समय तो मुगल शासक है शाहजहाँ। ठीक है। परंतु कालांतर में औरंगजेब भी शासक बन जाएंगे। ठीक है। तो 2 मुगल शासकों के समकालीन है ये, शाहजहाँ तथा औरंगजेब। अब बात आती है मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष, शाहजहाँ वृद्ध हो चुका है और उसकी संतानें उसके जीवन काल में ही आपस में उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ कर देती है। तो उत्तराधिकार संघर्ष मुख्यतः औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य होता है। ठीक है। अब दोनों राजकुमार राज सिंह तथा समस्त राजस्थान की रियासतों को पत्र भेज करके अपने समर्थन में आमंत्रित करते हैं। ठीक है। इस समय मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की बात करें तो औरंगजेब तथा दारा शिकोह दोनों ने राज सिंह को भी आमंत्रित किया था। तो राज सिंह का कथन होता है कि जाएगा क्या राज सिंह? राज सिंह ने, मैंने कहा कि राज सिंह ने प्रारंभ से लेकर अंत तक सिर्फ विरोध ही किया है और वो भी डंके की चोट पर। तो कूटनीति में भी बहुत ही चतुर था। इसने क्या किया, इसने एक वापस पत्र लिखा कि जो मुगल गद्दी है उस पर कोई भी व्यक्ति राजा बने, मेरी श्रद्धा उस पर रहेगी। ठीक है। परंतु मैं उत्तराधिकार संघर्ष में किसी भी राजकुमार की तरफ से शामिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सभी समान हैं। ठीक है। तो एक प्रश्न बनता है, क्या राज सिंह मुगल उत्तराधिकार में शामिल थे? तो नहीं। उन्होंने सिंपल सा प्रश्न का उत्तर दिया कि मेरे लिए सभी राजकुमार समान हैं, जो गद्दी पर बैठेगा मेरी श्रद्धा उसके प्रति हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं औरंगजेब शासक बनता है उत्तराधिकार संघर्ष के तहत। ठीक है। दारा शिकोह की वो निर्मम हत्या करवाता है। अब औरंगजेब शासक बन चुका है और औरंगजेब ने ये भी देख चुका है औरंगजेब की इसके द्वारा मेरा जो है मेरे पत्र का जो जवाब है वो कितनी कुशलता से, कितनी सुदृढ़ता से दिया गया था। तो औरंगजेब प्रशंसक बन जाएगा इसका। ठीक है। अब इस राज सिंह के द्वारा जो औरंगजेब विरोधी कार्य किए गए उनमें सबसे पहला कार्य आता है टीका दौड़। ठीक है।
टीका दौड़ से तात्पर्य क्या होता है कि अपने जो राज सिंह द्वारा अपने जो निजी सामंत हैं उनको मुगल थानों को लूटने के लिए दौड़ की प्रतियोगिता रखी जाती है, ठीक है, जिसे टीका दौड़ कहा जाता है, ठीक है। उत्तराधिकार संघर्ष में व्यस्त है औरंगजेब, उनका ध्यान नहीं है मुगल थानों की तरफ, और महाराणा राज सिंह टीका दौड़ से उन पर अधिकार कर लेता है। प्रश्न बनता है इतिहास में, देखो 2 प्रश्न बनते हैं मेवाड़ के क्षेत्र को देख करके कि मेवाड़ के किस शासक के द्वारा पाती पेरवण किया गया था, तो हमें आंसर करना है महाराणा सांगा के द्वारा। उसी तरीके से मेवाड़ के किस शासक के द्वारा टीका दौड़ का आयोजन किया गया था, तो हमें कहना है महाराणा राज सिंह के समय में। एक आता है 1669 में बनारस फरमान जारी हुआ। कौन सा फरमान जारी हुआ? बनारस फरमान। जारी कौन कर रहा है? औरंगजेब कर रहा है, ठीक है। बनारस फरमान के तहत जितने भी हिंदू मंदिर हैं, जितने भी हिंदू मंदिर है बनारस और आसपास के क्षेत्र में, उनको तोड़वाया गया था। तोड़ने के आदेश थे, मूर्तियों को भी तोड़ने के आदेश थे। तो कुछ वल्लभ संप्रदाय के व्यक्ति हैं, ठीक है, वो श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर के महाराणा राज सिंह के समक्ष उपस्थित होंगे। किसके समक्ष उपस्थित होंगे? राज सिंह के समय। कहा जाता है कि महाराणा राज सिंह ने उन्हें शरण दी और सिहाड़ नामक गांव है जो वर्तमान में श्रीनाथ द्वारा कहलाता है, वो उन वल्लभपंथियों को गांव भेंट किया कि यहाँ आप अपनी मूर्ति स्थापित कीजिए। तो बनारस फरमान के तहत उस आदेश का उल्लंघन करते हुए इसने कुछ गांव दान किए तथा मूर्तियां स्थापित करवाई। कहा जाता है इसी समय औरंगजेब के आज्ञा का उल्लंघन करते हुए राज सिंह ने उसे चुनौती दी कि आप इन मूर्तियों को हाथ लगा करके दिखाइए, मेरे साम्राज्य में जितनी भी मस्जिदें हैं मैं उनको तुड़वा नहीं दूं तो मेरा नाम भी राज सिंह नहीं है। नेक्स्ट आता है औरंगजेब विरोधी कार्यों में कि महाराणा अजीत सिंह को शरण देना, ठीक है। मारवाड़ के राजकुमार या शासक हैं ये महाराणा अजीत सिंह। बचपन में ही इन्हें वीर दुर्गादास राठौर द्वारा सुरक्षित स्थान पर लेके जाया गया है, परंतु औरंगजेब द्वारा जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया गया है। इस समय ये दर दर घूम रहे हैं। इस समय महाराणा राज सिंह के पास में जाते हैं और कहा जाता है कि मारवाड़ के अजीत सिंह को उन्होंने केलवा की जागीर दी तथा उन्हें औरंगजेब के विरुद्ध संरक्षण दिया था। इसी प्रकार राज सिंह के बारे में कहा जाता है इन्होंने हिंदू राजकुमारियों की मुगलों से रक्षा की थी। इसी प्रसंग में एक विवाद आता है चारूमती का। चारूमती जो है ये किशनगढ़ की राजकुमारी है। किशनगढ़ के राजकुमारी रूपनगढ़ नामक स्थान की राजकुमारी है ये। इसका विवाह जो है औरंगजेब के साथ में तय हो जाता है, परंतु यह राज सिंह को पत्र लिख करके अपनी सुरक्षा की बात करती है तथा कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और इसी प्रसंग में राज सिंह स्वयं जाएंगे और चारूमती से विवाह करेंगे औरंगजेब के विरोध में जाकर के, ठीक है। नेक्स्ट आता है जजिया का विरोध। देखो मुगल शासकों में औरंगजेब था जिसने 1679 में 1679 में वापस जजिया प्रारंभ किया था, ठीक है। अब इस जजिया प्रारंभ करने पर कहा जाता है कि मेवाड़ रियासत के राज सिंह के द्वारा इसका विरोध किया गया। इस प्रसंग में 79 में ये फरमान जारी होता है जजिया का और 80 में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। परंतु कहा जाता है कि राज सिंह ने जजिया नहीं दिया था। अब औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब के द्वारा औरंगजेब जब शासक बनता है उत्तराधिकार संघर्ष में हम बात करते हैं कि औरंगजेब शासक बनेगा और राज सिंह जो है वो पहले ही मना कर चुका है कि मेरे लिए सभी राजकुमार एक समान हैं। उसके इस कार्य से औरंगजेब समझ गया था कि यह डरपोक तो नहीं है, ठीक है, और यह अगर अपना मित्र बनता है तो अपने कभी ना कभी काम आएगा। इसलिए उसने क्या किया, बदनौर तथा मांडलगढ़ के परगने उसे भेंट किए जब राजा बना तब, और उसे 6000 का मनसब दिया। कितने हज़ार का? 6000 का मनसब। अब तक हमने राजस्थान में देखा है कि सबसे ज़्यादा मनसब था 7000 का, वो था मान सिंह का, आमेर के मान सिंह का। और यहाँ पर मेवाड़ के राज सिंह को मनसब मिल रहा है 6000 का मनसब। अब नेक्स्ट हम राज सिंह की बात करें तो इसके समय में कुछ निर्माण कार्य हुए हैं। कहा जाता है इसके समय में अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल। और अकाल राहत कार्य के दौरान इसके द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। किस झील का? राजसमंद झील का। इसी राजसमंद झील के उत्तर दिशा में 9 चौकी की पाल पर 25 शिलालेखों में राज सिंह प्रशस्ति का भी निर्माण हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है और इसका हम अध्ययन अलग से करेंगे। यहाँ मैं इसका सामान्य परिचय देती हूँ कि रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा रचित है। ये संस्कृत भाषा में है। 25 शिलालेख है इसमें। इसमें मेवाड़ मुगल संधि का भी वर्णन है तथा बप्पा रावल से लेकर के
इसमें महाराणा राज सिंह तक के सभी शासकों की उपलब्धियों का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, अब बात आती है महाराणा राज सिंह के समय में कुछ मंदिर बने थे। हमने बात की है बनारस फरमान के तहत कुछ व्यक्ति आए हैं यहाँ पे। तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है। अम्बा माता का मंदिर है। ठीक है, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में है। ठीक है, तो कुछ मंदिरों का निर्माण महाराणा राज सिंह के समय में हो रहा है। एक व्यक्ति आता है पीथा मीणा। कौन आता है? पीथा मीणा। देखो, मीणा जनजाति है। अगर हम मीणा जनजाति की बात करें तो मीणा जनजाति जो है वो 2 प्रकार की होती है। उनमें से हम एक करते हैं चौकीदार मीणा। तो एक प्रश्न बनता है कि मेवाड़ रियासत की चौकीदारी का कार्य राज सिंह के समय में किसके द्वारा किया जाता था? तो ये पीथा मीणा नाम से जो व्यक्ति हैं इनके द्वारा। एक आते हैं राज सिंह के प्रसंग में एक सेना की टोली है छोटी सी, जिनका नाम है 20 माचा तोड़। तो सिंपल सा प्रश्न बन जाता है। जो भी बात मैं बोल रही हूँ या तो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, या उन प्रसंगों में आया हुआ वक्तव्य या कथन है कि 20 माचा तोड़ वीर किस मेवाड़ के शासक के समय युद्ध करते थे। तो हमें उत्तर लिखना है महाराणा राज सिंह के समय। एक आती है हाड़ी रानी सहल कंवर, बहुत फेमस है इतिहास में हाड़ी रानी सहल कंवर। ठीक है, किसकी पत्नी है ये सलुम्बर के ठिकानेदार रतन सिंह चुंडावत की पत्नी है। चुंडावत नाम से आपको एक प्रसंग याद आया हो तो मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया है। महाराणा लाखा की संतान थी सबसे बड़ी राणा चुंडा, याद है? राणा चुंडा की संतानें चुंडावतें कहलाई थी और हमने किया था कि वो सलुम्बर का ठिकाना उसे मिला था। तो उन्हीं की संतानों में से ये एक है रतन सिंह चुंडावत। अब इन दोनों की एक प्रसंग बनता है। अब कहा जाता है चारूमती विवाद के समय की बात है कि चारूमती जो है उसका विवाह राज सिंह से हो रहा है। इस समय राज सिंह जो है अपने सलुम्बर के ठिकानेदार से कहता है कि आप जाइए और औरंगजेब की सेना जो आ रही है उसे रोकिए। अब उस समय रतन सिंह चुंडावत है, वो नवविवाहित हैं, अभी अभी उनका विवाह हुआ है और वो अपनी हाड़ी रानी सहल कंवर से निशानी के तौर पर, निशानी को मारवाड़ी भाषा में कहते हैं सेनानी के तौर पर कुछ भेजने के लिए कहता है। और कहा जाता है कि हाड़ी रानी को लगता है कि उनका जो पति है वो कर्तव्य विमुख हो रहा है। उनका कर्तव्य है कि अगर राजा का आदेश है कि युद्ध भूमि में जाना चाहिए और उनका ध्यान मेरी तरफ है तो ये युद्ध कैसे कर पाएंगे, इसलिए वो कहा जाता है कि सेनानी मतलब निशानी के तौर पर अपना सिर काट करके भेज देती है। तो ये एक प्रसंग आता है। हाड़ी रानी कौन थी? नाम क्या था? सहल कंवर। किसकी पत्नी थी? रतन सिंह चुंडावत की। कहाँ का ठिकानेदार था? सलुम्बर का ठिकानेदार। सेनानी से तात्पर्य क्या है? निशानी। सेनानी के रूप में क्या भेजा? सेनानी के रूप में उसने अपनी गर्दन काट करके भेज दी। ठीक है, महाराणा राज सिंह की उपाधि कई एग्जाम्स में आती है, वो है विजय कट कातो। विजय कट कातो 3 उपाधियाँ इंपॉर्टेंट है। हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा, हिंदू पत महाराणा सांगा और विजय कट कातो महाराणा राज सिंह। तो इस प्रकार यहाँ महाराणा राज सिंह का शासन और इसके कार्य समाप्त होते हैं। नेक्स्ट हम शासक देखेंगे जय सिंह। जय सिंह जो है महाराणा राज सिंह के पुत्र हैं। ठीक है, जय सिंह महाराणा राज सिंह के पुत्र हैं। इनके द्वारा जयसमंद झील जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील का मानी जाती है वो जय सिंह ने बनवाई थी। कौन है ये जय सिंह? राज सिंह के पुत्र हैं। ठीक है, और फतेह सागर झील का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अमर सिंह नेक्स्ट आते हैं। यह अमर सिंह द्वितीय है। अमर सिंह फर्स्ट तो हम कहते हैं ना महाराणा प्रताप के पुत्र थे, यह अमर सिंह द्वितीय हैं। इनके काल की प्रमुख घटना देबारी का समझौता है जो 1708 में हुआ है। और कहा जाता है देबारी के समझौते के तहत 3 बड़ी रियासतें एक होती है, मेवाड़, मारवाड़ तथा आमेर। किसके खिलाफ? मुगलों के शासक बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ होती है। देबारी का समझौता इसके जीवन की प्रमुख घटना है। अगला शासक हमारा आता है जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह फर्स्ट हम कर चुके हैं राज सिंह के पिता के रूप में। जगत सिंह द्वितीय की अगर बात करें, इसके संबंध में एक सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। सम्मेलन का नाम है हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन। हुरडा नामक स्थान पर हुआ था, भिलवाड़ा में है ये हुरडा। 17 जुलाई 1734 को हुआ था। देखो डेट सहित आती है, वही जो
प्रश्न डेट सहित आता है, उसी की मैं डेट लिखती हूँ। 17 जुलाई 1734 को ये हुरडा सम्मेलन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता जगत सिंह, जो कि मेवाड़ के शासक हैं, इनके द्वारा की गई है। एक सिंपल प्रश्न बनता, हुरडा सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया? तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन मराठों के प्रभाव को रोकने के लिए समस्त राजपूत रियासतों द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला शासक हमारा आता है भीम सिंह। भीम सिंह की बात करें तो इसके समय का कृष्णा कुमारी विवाद बहुत ही फेमस है। कृष्णा कुमारी विवाद, राजकुमारी है ये कृष्णा कुमारी, मेवाड़ की, भीम सिंह की पुत्री है। इस कृष्णा कुमारी को लेकर के तीनों रियासतों में आपस में संघर्ष हो जाएगा। अभी हमने कहा देबारी समझौता में तीनों रियासतें एक हुई है 1708 में, और भीम सिंह के समय में तीनों में वापस संघर्ष हो जाएगा, मेवाड़, मारवाड़ तथा जयपुर। कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के ये संघर्ष होता है। मेवाड़ का शासक भीम सिंह है तथा मारवाड़ तथा जयपुर दोनों रियासतें बारात के साथ में उपस्थित हो जाती हैं। ठीक है। अब कृष्णा कुमारी का विवाह किसके साथ किया जाए, इस प्रसंग को लेकर के आपस में दोनों रियासतें झगड़ लेती हैं। तो 1807 में एक युद्ध होता है, गिंगोली का युद्ध। ठीक है। परंतु निर्णायक युद्ध नहीं कहा जाता। इस कारण जब विद्रोह का समापन नहीं दिख रहा है, समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है, तो अमीर खां पिंडारी, टोंक के नवाब हैं ये अमीर खां पिंडारी के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, और उन्हीं की राय पर, उन्हीं के परामर्श पर, उन्हीं के कहने पर भीम सिंह के द्वारा कृष्णा कुमारी को जहर दिया जाता है। ठीक है। तो किस जाति का हस्तक्षेप हो रहा है? पिंडारी जाति का। अब हमने ऊपर कहा है कि मराठों से इतना परेशान है कि हुरडा सम्मेलन कर रहे हैं, पिंडारियों की इतनी चल रही है कि अपनी राजकुमारी को उनके कहने पर जहर दे रहे हैं। तो स्थिति थोड़ी कैसी हो चुकी है? त्रस्त हो चुकी है, मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। तो कहा जाता है भीम सिंह के समय में ही 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, दैट मीन्स अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। सहायक संधि हम पढ़ेंगे। सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। अंग्रेजों की सहायक संधि है ये, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि हो चुकी है, और इन्हीं के तहत एक एक पॉलिटिकल एजेंट जो है, जिन रियासतों के साथ में सहायक संधि होती है, वहाँ स्थापित कर दिया जाता है। तो हमारे जो इतिहास के जनक कहे जाते हैं, राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, उनके बारे में एक कथन आता है कि वह सबसे पहले मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट बने थे। तो ये भीम सिंह का ही समय चल रहा है, जिनके समय में कर्नल जेम्स टोड को यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया है। ठीक है। अगले शासक हमारे आते हैं स्वरूप सिंह। ठीक है। महाराणा स्वरूप सिंह जो है 1857 की क्रांति जब चल रही है, उस समय मेवाड़ के शासक हैं। ये अंग्रेजों के बहुत बड़े सहायक हैं। ठीक है। इनके सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखा होता था। क्या लिखा होता था? दोस्ती लंदन। याद रखना है, ये अंग्रेजों के सहायक हैं। इनके द्वारा नीमच से भागे हुए, नीमच सामने से 40 अंग्रेज परिवार भागते हैं, और वो आकर के मेवाड़ के अंदर शरण लेते हैं, और शरण देने वाला कौन है? महाराणा स्वरूप सिंह। अगले शासक हमारे आते हैं सज्जन सिंह। देखो परिस्थितियाँ बदल रही हैं। कहाँ हम मुगलों के साथ संघर्ष कर रहे थे, मुगलों के साथ संघर्ष करते करते जैसे सांगा का संघर्ष रहा है मुगलों के साथ में, फिर हमने कहा उदय सिंह का, फिर हमने कहा महाराणा प्रताप का, फिर अमर सिंह के समय में एक छोटी सी हमने संधि करके कुछ समस्या का समाधान किया। फिर हमने देखा कि मराठों के हस्तक्षेप होने लग गए हैं, जिसके लिए हुरडा सम्मेलन हो रहे हैं, पिंडारियों का आतंक हो रहा है। ये दोनों जातियों का प्रभाव हमने देखा। अब अंग्रेज आ चुके हैं। अंग्रेजों की बात करें तो भीम सिंह है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर रहा है। स्वरूप सिंह तो सहायक है उनका पूरा, वो अपने सिक्कों पर उन्हीं का नाम लिखवा रहा है, और अंग्रेज परिवार जो भागे उनको शरण देने का कार्य कर रहा है। ठीक है। अब आता है अगला शासक। परिस्थितियाँ बदल रही है, आधुनिक काल आ रहा है। सज्जन सिंह की बात करते हैं। सज्जन सिंह बहुत ही महान पराक्रमी शासक है। ठीक है। अब 1881 के समय में दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे। दयानंद सरस्वती बहुत बड़ा टॉपिक है इतिहास में। ठीक है। प्रश्न बनता है उनका, जिस जिस रियासत में गए हैं वो कब गए, उस समय तत्कालीन रियासत का शासक कौन था। तो जब प्रश्न बनता है दयानंद सरस्वती मेवाड़ रियासत में आए थे, तो मेवाड़ रियासत का शासक कौन था। तो देखो दयानंद सरस्वती भी सज्जन व्यक्ति हैं, और सज्जन के काल में ही आएंगे, तो सज्जन सिंह के काल में। दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ये सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। हिंदी भाषा का ग्रंथ है ये। इनकी रचना भी उदयपुर में हुई है, और समय किसका चल रहा है? सज्जन सिंह का। एक आता है, हमने कई जगह सुना है, कवि राजा श्यामल दास। ठीक है।
कवि राजा श्यामल दास। तो श्यामल दास को, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, श्यामल दास को हम बात करें तो कवि राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि देने वाले कौन हैं? सज्जन सिंह। ठीक है, और श्यामल दास ने ही, नेक्स्ट आता है सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सज्जन सिंह ने कराया। राजस्थान में स्थापित ये अंतिम दुर्ग है। और सज्जन कीर्ति समाज सुधारक जो मेवाड़ का प्रथम अखबार कहा जाता है, वो भी किसके काल की घटना है? सज्जन सिंह के काल की घटना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शासक की, तो आता है हमारे अगले शासक आते हैं फतेह सिंह। ठीक है, आधुनिक काल चलने लग गया है, राजस्थान में किसान आंदोलन होने वाले हैं, वो काल चल रहा है। तो किसान आंदोलन की बात करें तो सबसे बड़ा राजस्थान का जो किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन, सबसे लंबे समय तक चलता है ये किसान आंदोलन। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ रियासत का शासक कौन था? तो हम कहेंगे मेवाड़ रियासत का शासक है वो था फतेह सिंह। कौन था? फतेह सिंह, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय। अब कहा जाता है कि मुगलों की बात कर लो, मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है और इस रियासत के द्वारा कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी। संघर्ष किया गया है परंतु अधीनता स्वीकार नहीं की गई है, संधि की गई है परंतु अधीनता स्वीकार नहीं की गई है। अब कहा जाता है कि फतेह सिंह के समय में 1903 में एडवर्ड सप्तम ने तथा 1911 में जॉर्ज पंचम ने दरबार का आयोजन किया गया था। दरबार के आयोजन में हम देखते हैं, आगे हमने कहा है 1570 में मुगल दरबार का भी आयोजन हुआ था। तो दरबार में उपस्थित होता अगर कोई शासक तो कुछ भेंट के साथ में होता और उसे अधीनता स्वीकार करना ही माना जाता था। अब कहा जाता है फतेह सिंह तैयारियां कर रहा है इन दरबार में उपस्थित होने की। इसी समय एक व्यक्ति मिलते हैं केसरी सिंह बारहट। बारहट परिवार का बहुत बड़ा योगदान है स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, तो केसरी सिंह बारहट की बात करें तो इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ है चेतावनी रा चुंगटिया। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये चेतावनी रा चुंगटिया। किसका ग्रंथ है? केसरी सिंह बारहट का। ये केसरी सिंह बारहट जो है ये चेतावनी रा चुंगटिया व्यंग्यात्मक ग्रंथ है, ये व्यंग्य किया गया है। और ये व्यंग्य क्यों किया गया है? ताकि फतेह सिंह है वो किसी भी तरीके से मुगल जॉर्ज पंचम के दरबार में उपस्थित नहीं हो। ठीक है, तो चेतावनी रा चुंगटिया नामक ग्रंथ लिखा गया, उसमें 13 सोरठे हैं। कितने सोरठे हैं? 13। ठीक है, तो 13 सोरठे हैं। गोपाल सिंह खरवा के हाथ फतेह सिंह को भिजवाएगा। चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बारहट का ग्रंथ है, इसमें 13 सोरठे हैं। ये ग्रंथ लिखा गया है व्यंग्य करने के लिए। फतेह सिंह जो कि दरबार में उपस्थित होना चाहता है उस पर व्यंग्य किया जा रहा है कि आज तक मेवाड़ की किसी रियासत ने अधीनता जैसा शब्द नहीं सीखा और आप ये क्या करने जा रहे हैं, और उस व्यंग्य से उनके स्वाभिमान को जगाना चाह रहा है। 13 सोरठे भेज रहा है। लेके जाने वाला व्यक्ति कौन है? गोपाल सिंह खरवा। ठीक है, अब कहा जाता है इन सोरठों को पढ़ने सुनने के बाद में फतेह सिंह का मन बदल गया और वो दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। ठीक है, फतेह सागर झील जो है इन्हीं फतेह सिंह के नाम पर है। पहले कैनोट बांध था जिसका निर्माण हमने जयसिंह के समय में ही कर लिया था। जब इसका पुनर्निर्माण ये करवाएगा तो इसका नाम परिवर्तित करके रख देगा फतेह सागर झील। अब महाराणा शाखा का स्वतंत्रता के समय या फिर हम कहेंगे अंतिम महाराणा शाखा का अंतिम शासक है भूपाल सिंह। कौन है? भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। प्रश्न बनता है स्वतंत्रता के समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा भूपाल सिंह। राजस्थान का मेवाड़ रियासत का राज प्रमुख कौन था? भूपाल सिंह। राजस्थान का एकमात्र महाराज प्रमुख कौन था? भूपाल सिंह। एकीकरण के समय मेवाड़ रियासत का शासक कौन था? भूपाल सिंह। ठीक है, अब एकीकरण के समय एक प्रसंग आता है कि जोधपुर का शासक है हनुमंत सिंह। वो एक प्रस्ताव लेकर के आता है। हनुमंत सिंह स्वयं पाकिस्तान में मिलना चाहता है। ठीक है, हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहता है और प्रस्ताव के साथ में भूपाल सिंह के सामने उपस्थित होता है कि आप भी मेरे साथ में ऐसा कीजिए कि पाकिस्तान में मिल जाइए। तो भूपाल सिंह का एक कथन है कि मेरे जो पुरखे हैं, मेरे जो पूर्वज हैं, उनका जन्म इस धरती पर हुआ है, राजपुताना की धरती पे हुआ है, और हमारी जो है मेरी जो मृत्यु है वो भी इसी क्षेत्र में होगी। और उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। इस कारण उनकी बहुत ही प्रशंसा की जाती है। ठीक है, और वो अपना निर्णय देते हैं कि भूपाल सिंह जो है मेवाड़ रियासत का मिलन किस में करेगा? राजस्थान में। ठीक है, इसी के साथ में मेवाड़ रियासत यहाँ पर कंप्लीट होती है। मैंने विस्तार से 4 पार्ट में इस वीडियो को बनाया है, आप विस्तृत अध्ययन कीजिए। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।